मिशन 2023 के लिए माया ने किया ऐसा ऐलान कि खड़े हो गए सबके कान। मायावती को नहीं चाहिए किसी का साथ, खुद करेंगे बीजेपी कांग्रेस से दो हाथ। अतीत में हुई गलतियों से है माया को डर, कहीं खत्म न हो जाए बसपा का सफर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को अपना 67वां जन्मदिन मनाया। इस खास दिन पर माया ने एक ऐसी घोषणा की जिससे ये साफ हो गया कि सियासत के मैदान में मायावती खुद के दम पर ही हर मैच जीतना चाहती है। साल 2024 और 2023 देश की राजनीति के लिए बेहद खास है। एक तरफ इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो अगले साल लोकसभा का चुनाव है। 2023 का चुनाव 2024 के चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल की तरह माना जा रहा है। इसमें जीतने वाला ही लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। वहीं 2023 के लिए सिर्फ भाजपा और कांग्रेस ही नहीं, कई क्षेत्रीय पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के बाद मायावती की बसपा कई राज्यों में भी अपना भाग्य आजमाना चाह रही है। माना जा रहा था कि राजस्थान सहित 9 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए बसपा किसी दल का सहारा लेकर उसके साथ गठबंधन करेगी और अपनी विलुप्त हो रही पहचान को वापस लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मायावती ने प्रेस वार्ता कर इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए एक बड़ी घोषणा कर दी। माया ने कहा है कि वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन के साथ काम नहीं करेंगे। मायावती ने सपा, भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दलों ने पिछड़ी जातियों के साथ छल किया है। वहीं अकेले लड़ने का फैसला सुनाते हुए मायावती ने कहा कि कांग्रेस बसपा के प्रति जनता में भ्रम फैला रही है। इसके साथ पिछले गठबंधन में हुए खराब अनुभवों से सबक लेते हुए उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। आपको बताते चले कि 1993 में सपा बसपा के बीच विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन हुआ था और दोनों दलों में मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में राज्य में सरकार बनाई गई थी। लेकिन 1995 में दोनों दलों का गठबंधन टूट गया और भाजपा के समर्थन से मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। फिर 24 साल बाद सपा और बसपा ने एक बार फिर से साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद दोनों के रिश्ते फिर टूट गए। वहीं प्रेस वार्ता में बसपा प्रमुख ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मतपत्र से चुनाव कराए जाने की मांग की है और कहा है कि देश में ईवीएम के जरिए चुनाव को लेकर यहाँ की जनता में किस्म किस्म की आशंकाएं व्यक्त की जा रही है और उन्हें खत्म करने के लिए यही बेहतर होगा कि अब यहाँ आगे सभी छोटे और बड़े चुनाव पहले की तरह मतपत्रों से ही कराए जाए। मायावती ने जनता से भी आपसी भाईचारे को रखते हुए एकजुट होने की अपील की है। तो कुल मिलाकर मायावती के संबोधन से इतना तो साफ है कि वो भूतकाल से हुई घटनाओं से बेहद सतर्क हो चुकी और जैसे दूध का जला भी छाछ फूंक फूंक कर पीता है, वैसे ही मायावती भी अपने अतीत में की गई गलतियों को दोहराकर अपने दल का नाश नहीं चाहती और दोबारा खुद को मजबूती से खड़ा कर विपक्ष का सामना करना चाहती है। आप माया की इस रणनीति पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।